प्रदेश की सरकार सो रही है और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। टीवी वाले खामोश हैं, अखबार वालों की कलम टूट सी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, पूरी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, टीवी मीडिया में कौन से लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग हैं, और इसीलिए जब कहीं पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित किया जाता है, टीवी वाले एक पट्टी तक नहीं चला पाते। जब बाबा साहब की मूर्ति को कहीं पर तोड़ा जाता है, अखबार वाले एक लाइन तक नहीं लिख पाते। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनकी कलम टूट जाती है। अगर कलम नहीं टूटती, इनके कलम की स्याही तक खत्म हो जाती है, इसीलिए सन्नाटा पसरा रहता है। लेकिन वहीं जब किसी समर समाज के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है, आक्रमण होता है, तो मनुवादी मीडिया, टीवी मीडिया, आप लोग जिन्हें प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं, ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। ये लोग इंसाफ की गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन जब किसी दलित व्यक्ति पर, बहुजन व्यक्ति पर अत्याचार होता है, बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया जाता है, तो टीवी वाले खामोश हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। सोनभद्र से नया मामला सामने आया है, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। बहुजन समाज के लोग एकजुट हो गए, शासन प्रशासन खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद एसपी पहुंचे और उन्होंने कहा कुछ घंटों में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लगा देंगे। बताइए, कौन से लोग हैं जो गुंडे बदमाश मवाली हैं? ये लोग कहां पर हैं? सरकार और शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? बड़ा सवाल है, गंभीर आरोप है, लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। चारों तरफ सन्नाटा है। दैनिक भास्कर ने बहुत हिम्मत करते हुए आर्टिकल लिखा है। दैनिक भास्कर ने लिखा, सोनभद्र में शरारती तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी, आक्रोशित ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की, पुलिस ने प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया है। सोनभद्र में कोना थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को शरारती तत्वों ने मंगलवार की रात को तोड़ दिया। बुधवार सुबह की अंबेडकर स्थल पर लगी मूर्ति तोड़े जाने की सूचना गांव वालों को लगी। मूर्ति के तोड़े जाने से ग्रामीण आक्रोशित हो उठे, बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगे। आक्रोशित ग्रामीण तत्काल मूर्ति अनावरण और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। अमूमन यही होता है। सूचना मिलने पर ओबरा के क्षेत्राधिकारी यानी सीओ साहब वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब हम लोग मामले में कार्रवाई करेंगे, जो आरोपी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। लेकिन वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। इसके बाद एडिशनल एसपी मुख्यालय कालू सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहां पर नई मूर्ति स्थापित करवा देंगे और मामले को रफा दफा किया गया। पुलिस ने अज्ञात खिलाफ केस दर्ज किया है, वो भी आईपीसी की धारा 295, 423 के तहत। सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती हो रही है। आरोपी कौन है, अभी तक सामने नहीं आया है। सोचिए, अगर वहीं किसी मंदिर पर अटैक हुआ होता तो अब तक क्या हो गया होता, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज, जो सूत्र हैं, बता रहे हैं कि समर समाज के कुछ लोग थे, वे लोग नहीं चाहते थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर रहे, इसीलिए उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं है। आपको जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, इसी तरीके से बहुजनों के ऊपर और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को लगातार तोड़ा जाता रहेगा। आपने देखा था अंबेडकर नगर के जलालपुर के वाजिदपुर गांव में किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई, कालिक पोत दिया गया, गांव वाले इकट्ठा हो गए, वे लोग जमकर के नारेबाजी करने लगे। वहां पर पीएसी बल पहुंची, पुलिस पहुंची और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने साहस का परिचय देते हुए कहा कि देखिए, हम लोग तो पुरुष पुलिसकर्मी हैं और अब हम लोग महिलाओं पर लाठीचार्ज करेंगे। तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको खबर भी दिखाई थी, विभत्स तस्वीर थी साहब, आप उसको देख भी नहीं सकते थे। इस तरीके से महिलाओं को मारा गया था। महिलाओं का गुनाह सिर्फ इतना था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर कालिक पोती गई थी और महिलाएं उसका जम करके विरोध कर रही थी। पुलिस साहस का परिचय दे रही थी। देखिए, हम कितने शक्तिशाली हैं, हम शक्तिमान हैं,
सारी शक्तियां हमारे पास हैं, हम जो चाहेंगे वे काम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कानून व्यवस्था कितना राज है ये तो जग जाहिर है। हर रोज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को खंडित किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो व्यक्ति, जो समाज बाबा साहब की मूर्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बाबा साहब के विचारों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था वे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं। और जो मनुवादी समाज के लोग हैं वे लोग चाहते हैं मंदिरों में लोग जाकर घंटा बजाएं, बहुजन समाज के लोग जाएं मंदिरों में, वहाँ पर घंटा बजाएं, तभी बहुजन समाज का भला होगा। लेकिन बहुजन समाज अब जागरूक हो रहा है, बहुजन समाज कह रहा है उन्हें पढ़ाई करना चाहिए और बहुजन समाज के लोग पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का लगातार बहुजन समाज के लोगों द्वारा काम किया जा रहा है। लेकिन जो समर समाज के लोग हैं उनको ये चीज़ें रास नहीं आ रही हैं। वे लोग चाहते हैं देश संविधान से नहीं बल्कि देश मनुस्मृति चले। लेकिन बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं। बहुजन समाज के लोग देश को संविधान से चलाने की लगातार बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।